नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन। देख लें आराम से। ये एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, मास m1 है, और एक बॉडी m2 है जिसकी वेलोसिटी u2 है। ये जो आपको पिक्चर है ये बिफोर कोलिजन है। अगर दोनों को कोलाइड करना है, टकराना है, तो डेफिनेटली u1 बड़ी होनी पड़ेगी, तो u1 इज ग्रेटर देन u2। टकराने के बाद ये हो सकता है कि इसकी स्पीड बढ़ जाए और उसकी घट जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है टकराने के बाद ये वापस आ जाए, ये वाली। तो सारी कंडीशंस को देखते हुए ये m1 विद वेलोसिटी v1 और ये m2 विद वेलोसिटी v2, ये आपकी सिचुएशन है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद की। और इस केस में v2 बड़ा होगा हमेशा, मतलब v2 सेट जाएगा और v1 इस साइड भी जा सकता है कम स्पीड से और उस साइड भी आ सकता है। ये कोलिजन हमें डिस्कस करना है, ठीक है। अब इसमें तीन तरह के कोलिजन होते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स, पहला है इलास्टिक कोलिजन, सेकंड है इनएलास्टिक कोलिजन, और थर्ड है परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। तीनों में अंतर क्या है देखते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें मोमेंटम कंजर्वेशन की, ये बताओ क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये सरफेस स्मूथ है, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में? इफ दिस सरफेस इज स्मूथ, will the momentum of system of particles will be conserved or not? Why? है तो ग्रेविटी का नॉर्मल का, वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक बात तो ये, तो वो चाहे कोई सा भी हो, इलास्टिक कोलिजन हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, सब में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, बिकॉज एफ एक्सटर्नल इज जीरो। पहले एक बार मोटा मोटा आइडिया ले लेंगे ये चीजें तीनों कौन से कोलिजन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बॉल को गिराऊं जमीन पे, टप्पा खा के वो वापस वहीं तक आ जाए, तो वो है इलास्टिक कोलिजन, है ना। अगर मैं उसको गिराऊं और टप्पा खा के अगली बार कम हाइट तक उठे, वो है इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर मैंने गिराया और बिल्कुल जमीन पे चिपक गई जाके, अगर बॉल आपकी बनी हुई है आटे की, है ना, यहाँ गिराओगे और जाके चिपक जाएगी, तो तीन तरह के कोलिजन है। तीनों कोलिजन्स में आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिकॉज एफ एक्सटर्नल इज जीरो, ठीक है। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी। इस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इसमें नहीं रहती और इसमें भी नहीं रहती। बताऊंगा क्यों नहीं रहती। आप एक बात बताएं, जब आप दीवार पे बॉल को फेंकेंगे तो क्या बहुत माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, तो देखें आप, ये बॉल जब टकराएगी दीवार से उसके बाद वो वहां पे कंप्रेस होगी और फिर वो वापस उठेगी, खुलेगी, isn't it? तो जब कोलिजन के दौरान
आपके पार्टिकल्स जो बॉल के हैं वो नजदीक आ रहे हैं। ऐसा मान लें आप कि पार्टिकल्स जो हैं आपकी बॉल के वो स्प्रिंग से बने हुए हैं, मतलब स्प्रिंग है उनके अंदर, दो पार्टिकल्स के बीच में एक स्प्रिंग है। तो जब आपकी बॉल कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग सारे कंप्रेस होंगे, और सारे स्प्रिंग कंप्रेस होंगे तो इट मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में, और जब वो वापस खुलेगी तो आपकी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। जो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो आपका इलास्टिक कोलिजन है इसमें बॉडी की जो ओरिजिनल शेप थी, कहने का मतलब है इनिशियली जो भी शेप थी बॉडी की वो वापस स्प्रिंग कंप्रेस हो गए, वैसे के वैसे खुल गए, तो कोई एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं हुई, तो वापस आपकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बन गई। लेकिन अगर ऐसा होता आपकी बॉल टकराई है और कुछ स्प्रिंग दबे रह गए, तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी परमानेंटली स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एंड रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। तो इस केस में आपकी बॉडी का जो शेप है वो बदलता है। इस कोलिजन में बॉडी का शेप बदल गया तो उसके कारण से क्या होता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बॉल जाएगी और चिपक जाएगी, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल में, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई। ठीक है, मैं लिखाऊंगा सारी बातें। लास्ट है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन। स्पेलिंग चेक कर लेना, रेजिस्ट्यूशन क्या मतलब इस बात का, यहां पे लिख रहा हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जब भी दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो उनकी एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है, एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात आप देखें क्या होती है, अगर मान लें ये वाली बॉल 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही थी और पीछे वाले इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड आ रही थी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी, उसको अप्रोच करने की स्पीड क्या होगी, 5 ना, वो 10 से जा रहा है, 5 से आ रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड आपकी इफेक्टिवली उसको अप्रोच कर रहा होगा वो, तो अप्रोच होगी आपकी 5, या कहूं मैं u2 माइनस u1। एक मिनट, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शायद ऊपर आएगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, आप इसको ठीक कर लें एक बार, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऊपर आएगा। सेपरेशन वेलोसिटी क्या है, फॉर एग्जांपल यहां पे ये हो गई 20 मीटर पर सेकंड और ये रह गई 10 मीटर पर सेकंड, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो पार्टिकल सेपरेट हो रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड से सेपरेट होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाज u2 या u1, एक मिनट, यहाँ पे आपका v2 बड़ा होगा, ठीक है, ये गलत किया हमने, इसको बड़ा करना पड़ेगा ना, तभी तो अप्रोच होगा, बताएं। अगर पहले वाली बड़ी होगी, हमने लिखा भी है कि ये वाली स्पीड बड़ी होगी तभी अप्रोच कर पाएगा, तो यहाँ पे अब 5 मीटर पर सेकंड से अप्रोच करेगा वो, तो ये हो गया आपका u1 माइनस u2। ये एक आपका नंबर है जो डिफाइन किया गया है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो को बोलते हैं आप कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन। अब देखें आप, मान लो कि जो कोलिजन हमने पहले एग्जांपल लिया, एक बॉल को ड्रॉप करने वाला फ्लोर से टकराया है, अगर वो टकराने से जस्ट पहले, फॉर एग्जांपल मैंने बॉल बेंच पे ड्रॉप की है, टकराने से जस्ट पहले बॉल की स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, तो आप बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हुई। अगर मैं कोलिजन कंसीडर कर रहा हूं इस बेंच का और उस बॉल का, अगर बॉल गिरी है लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, बट मैं वो मोमेंट कंसीडर कर रहा हूं जब आप
आपकी बॉल जस्ट टकराने वाली है उससे जस्ट मोमेंट पहले, उस समय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी? 5, क्योंकि वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे है। और अगर उसको वापस उसी हाइट तक उठना है तो आप बताएं, टकराने के जस्ट बाद जब पलटी मारेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी? 5, है ना। इसका मतलब जब आपका इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होगी, तो रेशियो क्या होगा? 1। इसको आप डिनोट करते हैं ई से, ई इज इक्वल्स टू 1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर है यहाँ पे। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में जब आप उसको ड्रॉप करते हैं, टकराने से जस्ट पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 5 मीटर पर सेकंड। अगर उसको कम हाइट तक उठना है वापस, तो टकराने के जस्ट बाद स्पीड क्या होगी? 5 से कम, 4 मीटर पर सेकंड मान लो। तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस 4 अपॉन 5। इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज लेस देन 1, ई इज लेस देन 1। और जिस केस में आपकी बॉल जाके चिपक गई, उस केस में ई कितना होगा बताएं? 0, क्योंकि सेपरेट हो ही नहीं रहा, तो ई 0। कोलिजन के केसेस में अगर आपको ये टेबल आती है और समझ में आ गई है तो सारे सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लिखें टाइप्स ऑफ कोलिजन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन। पहले आप सबसे पहले ये डायग्राम बना लें, ये वाला कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद में। फिर आप 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन लिख के उनके नाम लिख लें, फिर टेबल बना लें और साथ में कहीं पे कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन डिफाइन कर दें। थोड़ा जल्दी लिखेंगे। दीपांशी क्या बात है? नींद पूरी किस किस की नहीं हो पाती है? मेरी नहीं होते। घर वाले पीछे छोड़ते नहीं है। आप कितने ही बड़े हो जाओ, घर वाले पीछे छोड़ते नहीं है। पीछे घर वाले भी क्या छोड़े, हम काम मतलब कोई जो हाथ में लिया है वो तो करना ही होता है ना।
हाँ आज मैं 5 बजे उठता हूँ जनरली। आज 5:10 तक नहीं उठा तो पापा की आवाज आ गई, उठ ले भाई क्लास है। आप यहाँ पे रफ में लिख लिया करें, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम लेंगे तो फिर क्लास का टाइम जाएगा। फोटो ही ले लेंगे, नोट्स नहीं बनेंगे उसके। कभी कभी एक ही जीवन है, अगले जीवन में पता नहीं क्या बनेंगे हम। हाँ जी लिखें आप। पहला इलास्टिक कोलिजन की हेडिंग डालें, इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन momentum is conserved, momentum is conserved just before and after collision, just before and just after the collision, because F external in horizontal direction is 0. F external in horizontal direction is 0. फिर आप लिखें एक लाइन छोड़ के, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, total kinetic energy of system of particles is also conserved, is also conserved. Total kinetic energy of system of particles is also conserved. फिर आप इसी में लिखें ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन particles may change, particles may change their shape and some kinetic energy, and some kinetic energy may convert into potential energy. But finally, after the after the collision, particle regains its original shape, particle regains its original shape, and kinetic energy is conserved, and kinetic energy is conserved. देखें क्या मतलब इस बात का। टकराने से जस्ट पहले आपके पार्टिकल्स ऐसे हैं बिफोर कोलिजन, टकराने के दौरान ऐसे पिच किए हुए हो सकते हैं, और टकराने के बाद एग्जैक्टली वापस वैसे ही आपकी शेप हो जाएगी। ये डायग्राम आप बना लें बेशक। ये टकराने से पहले की स्थिति है, ये आपके टकराने के दौरान की स्थिति है, और ये फाइनल आपकी कोलिजन के बाद की है। वापस वैसी ही शेप गेन कर लेते हैं, इसलिए कोई भी पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी परमानेंटली आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी।
अगर आपको इसमें और डिटेलिंग लिखनी है तो आप एक साइड में बॉक्स बना के लिख लें कि पार्टिकल्स बिहेव्स लाइक स्प्रिंग्स। जो कंप्रेस होता है तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक कोलिजन में थर्ड पार्ट बच गया आपका, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज 1। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज 1। It means velocity of separation is equals to velocity of approach. Coefficient of restitution E is equals to 1. It means velocity of separation is equals to velocity of approach. सेकेंड लिखें आप, इन इलास्टिक कोलिजन उसमें आप सिंपली एक लाइन में लिख देना आप, क्योंकि हम डिटेल लिख लिया है, P conserved because F external 0। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन फर्स्ट पार्ट के बाद आप लिखें, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बिकॉज ड्यूरिंग कोलिजन some permanent deformation in shape take place. During collision, some permanent deformation takes place and some of kinetic energy gets stored in form of potential energy. दोबारा बोलूं क्या? कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, आपकी शेप परमानेंटली बदल जाती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपका पार्ट काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल में परमानेंटली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कंजर्व हो गया आपका। थर्ड क्या आपका, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज लेस देन 1। इसमें ये रहता है, सारी बातें वही हैं बट आपको एक्सप्लेनेशन हल्का सा दिया है, वो बॉक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आप लिख लें, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में पहला पॉइंट सेम रहेगा, सेकंड पॉइंट भी सेम रहेगा, और थर्ड पॉइंट आपका E 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सवाल करते हैं इसके अब। क्वेश्चन लिखें, एक m मास की बॉडी इस साइड 3 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, इसको बोल दिया लेट्स से ये बॉडी A है, ये आपकी 1 मीटर पर सेकंड से इस साइड जा रही थी, लेट्स से बॉडी B। हाँ, वेट सेम, मास सेम है इनका, और परफेक्टली नहीं,
आपका इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो आपको बताना है फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 क्या क्या होंगी। फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 क्या क्या होंगी। हिंट है, आपको पता है ये वाली जो सिचुएशन है बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन आप v1 v2 मानते हैं, मोमेंटम कंजर्व रहेगा आपका, एक इक्वेशन वहां से बनेगी, और दूसरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच विल बी इक्वल, ई इक्वल टू 1 है। तो आप एक बार ट्राई करें, बनाएं पहले इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करें, आफ्टर कोलिजन लेट से ये v1 है, ये v2 है, स्टार्टिंग में मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन आपका मोमेंटम है 3 या m इंटू 3 कहूं, mv प्लस m इंटू 1। दोनों को डायरेक्टली ऐड क्यों कर दिया, वो तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो मैंने इनको डायरेक्टली ऐड क्यों कर दिया। हाँ जी बताएं, मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहां पे मैंने दोनों को डायरेक्टली ऐड कैसे कर दिया। अरे उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर्स हैं तो मैंने डायरेक्टली कैसे ऐड कर दिया, सेम डायरेक्शन में है, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं डायरेक्टली ऐड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके मोमेंटम क्या क्या बनेंगे, एम वी वन प्लस एम वी टू, एम कॉमन आ जाएगा, ये कितना हो गया 4m, और वो कितना हो गया एम वी वन प्लस वी टू, ये कटेगा वी वन प्लस वी टू इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज 1, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच इज इक्वल, ई बराबर है। तो आप बताएं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, ये पहला पार्ट था, अब सेकंड पार्ट E1 है, तो इसके कारण से आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच बराबर होगी। तो आप यहाँ पे लिख लेना वेलोसिटी गलत, हाँ सही है, सही है, वेलोसिटी ऑफ आप बताएं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, 2, 3 माइनस 1 2 है, ठीक है जी, ये 2 हो गई, यहाँ लिख देता है 2, और सेपरेशन की 2 ही, 2 तो रहेगी, बट एक्सप्रेशन इनके फॉर्म में कैसे आएगी, बात बिल्कुल सही है, 2 ही है वो, इसके फॉर्म में कैसे आएगी, v2 माइनस v1, v2 दूर जा रहा होगा, v2 माइनस v1 इक्वेशन नंबर 2। आप देखें v1 प्लस v2 4 है, v2 माइनस v1 2 है, क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आप सोल्व कर सकते हैं, बताएं सोल्व करके सब लोग, v1 कितना आएगा और v2 कितना आएगा, 3 और 5,
V1 कितना आया? हाँ जी, V1 1 मीटर पर सेकेंड और V2 2 3। पूछना है कुछ? 1 और 3 आ गया, लाइक आ गया। देखिए आप बहुत बारीकी से देखें, जो पार्टिकल 3 से मूव कर रहा था वो 1 से मूव करना शुरू हो गया, और जो 1 से मूव कर रहा था वो 3 से, जो 3 से मूव कर रहा था टकराया वो स्लो हो गया, और जो 1 से मूव कर रहा था वो फास्ट हो गया, उसकी 3 हो गई। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में आपकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई हैं। वो हर जगह इंटरचेंज नहीं होंगी, यहां पे हो गई हैं। तो यहां पे आप एक बॉक्स बना के स्पेशल केस लिखेंगे, क्या? वेलोसिटीज इंटरचेंज velocities interchange when two identical particles collide head on elastically। जब हेड ऑन कोलिजन हो, आपका आमने सामने की टक्कर हो, हेड ऑन का मतलब मैं बताऊंगा अभी डिटेल में आपको। हेड ऑन कोलिजन हो, इलास्टिक हो, और तीसरा क्या हो? आइडेंटिकल पार्टिकल्स हो, उनका मास सेम हो। अगर मास सेम नहीं हुआ तो ये बात नहीं लागू होगी। मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है, तो आपकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। याद रखेंगे। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? जैसे हमने कोलिजन को 3 टाइप में डिवाइड किया था, आप एक तरह की और टाइप कर सकते हैं। हेड ऑन कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है दो पार्टिकल्स हैं, इनके सेंटर्स के अलोंग, सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ही यदि आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है तो हेड ऑन कोलिजन है। अगर ऐसा नहीं है, आपके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है ये लाइन, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है इस साइड, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो ओब्लिक कोलिजन होगा। अगर आप कैरम बोर्ड में आपको गिट्टी को सीधा हिट करना है तो आप उसके बीचों बीच हिट करेंगे, आपको साइड में तिरछा निकालना है तो साइड में हिट करते हैं। तो जो साइड में हिट करते हैं आपका ओब्लिक कोलिजन होता है, और सीधा हिट करते हैं वो आपका हेड ऑन कोलिजन होता है। ठीक है, तो आप लिखें हेड ऑन कोलिजन, स्पेस छोड़ दे बना लेना, कोई बात नहीं, लाइन लिख लें आप। डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, direction of line joining two particles and direction of velocity of approach direction of line joining centers of two particles and direction of velocity of approach are same
in case of head-on collision. And direction इसमें आप लिख लें oblique collision में direction of line joining centers of two particles and direction of velocity of approach are not same. साथ में डायग्राम बना लेंगे. आसान है कोलिजन, तो आसान है बिल्कुल. असाइनमेंट दी थी, हाँ करना शुरू कर दिया आपने? क्यों नहीं किया है? असाइनमेंट नहीं मिला आपको? ये ले, आप असाइनमेंट की कमी के कारण आपका काम नहीं छूटेगा. आपको भी, आप करेंगे असाइनमेंट पक्का? रखेंगे? आपको भी नहीं मिला? प्राची करेंगे कि रखेंगे? संभाल के करेंगे. कई लोग नोट्स बहुत सुंदर बनाते हैं, ऐसे सुंदर बनाते हैं कि भले ही उनके काम ना आए, उनके बच्चों के काम जरूर आएंगे. इतने सुंदर नोट्स नहीं बनाने होते कि आपके काम ना आए. हाँ जी, लिखे सवाल. A 0.1 kg ball, 0.1 kg ball, 0.1 kg ball makes an elastic head-on collision a 0.1 kg ball makes an elastic head-on collision with a ball of unknown mass which is initially at rest. जैसे ही मैं सवाल बोलना शुरू करूं, आप जहां हैं वहां सब कुछ छोड़ के सवाल लिखना शुरू कर दें. इनिशियली एट रेस्ट तक लिख लिया, फुल स्टॉप. इफ द 0.1 kg ball rebounds, if the 0.1 kg ball rebounds with 1/3 of its original speed, if the 0.1 kg ball rebounds with 1/3 of its original speed, what is the mass of other ball? इन सारे सवालों में आपकी दो इक्वेशन बनेंगी लगभग, मोमेंटम कंजर्वेशन की और आपका ई की. करंट राइट. हाँ जी बेटा. नहीं, वो तो उसने बता रखा है, कितनी भी हो सकती है ना, आपका उस मास पे डिपेंड करता है. अगर भारी मास है तो वापस भी आ सकता है, तो बोले वापस आ रहा है. हाँ जी. लास्ट में बोला है ओरिजिनल स्पीड, व्हाट इज द मास ऑफ अदर बॉल. सवाल ये है आपका कि एक 0.1 kg की बॉल है जो किसी स्पीड v से जा रही थी. एक अननोन मास है जो कि रेस्ट पे है. ये टकराने से पहले की सिचुएशन है. टकराने के बाद जो 0.1 kg की बॉल है वो वापस रिबाउंड कर गई
with 1/3 स्पीड ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, पूछा गया है कि मास कितना होगा, ये मास कितना होगा। पहले आप इसकी स्पीड मान लेना कि ये v2 है। लाइक आप बताएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या लिखूं। मोमेंटम कितना है इसका, v है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है जी, पिटाई होगी तेरी, फिर तू कहता मैं पढ़ता हूँ रोज। अगर एक बॉडी का मास m है और वेलोसिटी v है, उसका मोमेंटम कितना होगा बताओ। mv, सिंपल सी बात है। इसका मोमेंटम कितना हो गया 0.1 इंटू वी। इसका मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी 0 है ना, रेस्ट पे है तो। हाँ जी बेटा, करते हैं, देखते हैं आंसर। इसका ये आ गया सेकंड का, इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका रहेगा 0.1 इंटू माइनस वी बाय 3, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव में है। ठीक है, वहां पे m इंटू वी टू, इक्वेशन नंबर 1। इसको आप सोल्व कर लें हल्का सा। ये हो गया आपका v बाय 10, वो आपका हो गया माइनस v बाय 30 प्लस एम वी टू, और इसको भी आप इस साइड ले आए, v बाय 10 प्लस v बाय 30। हाँ जी, सेम वेट है, मुझे नहीं m बोल रखा है, m निकालना है। 4/4v/30 mv2, और ये आपका हो गया 2 और 15, कुल मिला के m इंटू वी टू इज 2/15v। बताएं ठीक लिखा है क्या। कुछ भी नहीं किया हमने, मोमेंटम कंजर्व किया अब तक। इसके बाद आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन कितना होगा इस केस में, आप बताएं। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन कितना होगा, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, आप बताएं आदित्य। क्या यहाँ पे 1 होगा, वो क्यों होगा 1, इलास्टिक कोलिजन है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हुआ इस केस में बताएं आप। इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखेंगे, v2 प्लस v/3, क्योंकि दूर जा रहे हैं ना, ऐड होगा अब। तो v2
प्लस v/3। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है आप बताएंगे? v, ये दूसरे की 0 है, ये v हो गया। ये किसके बराबर है? 1 के। आप इसको सेट ले जाएं, v2 आ जाएगा 2v/3। इसको मैं इतना इक्वेशन लिखे बगैर भी कर सकता हूं। देखिए आप कैसे, इसको समझ में आया वो समझ लें। आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी v होनी चाहिए। इस सेट v/3 है तो सेट 2v/3 होगी। आर यू गेटिंग? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v थी क्योंकि ये रेस्ट पे था, तो सेपरेशन भी वही होनी है क्योंकि आपका e1 है। अगर वो सेपरेशन उतनी होनी है, अगर ये v/3 से इस साइड आ रहा है तो वो 2v/3 से उस साइड जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पुट कर दें v2 की जगह 2v/3 2/15 इंटू v कटेगा, 2 कटेगा, 3 पंजा 15, 1/5 0.2 0.2 kg आपका मास आ गया। बिल्कुल सिंपल सा एप्लीकेशन है। इतना ही करते हैं आज, धन्यवाद।